हेलो, नमस्ते, कैसे आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। उम्म, हमने बहुत टाइम ऐसा सुना होगा कि नाउ में रहिए, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहिए क्योंकि आप जब प्रेज़ेंट मोमेंट में रहते हैं तो आपको ना पास्ट का ख़्याल आता है, ना फ्यूचर का ख़्याल आता है। नाउ में मैनिफेस्टेशन आपका बहुत आसान हो जाता है। तो हम आज इसी के बारे में बात मैं ऐसे सोच रही थी, मैं कुछ किताबें पढ़ रही थी और मुझे ये अचानक से ये याद आया। अचानक से चीज़ें याद आती हैं तो मुझे लगता है वो ज़्यादा पावरफुल होती है रेदर देन खुद से कुछ क्रिएट करने के बजाय। ठीक है? ओके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको पता है और लॉ क्या कहता है कि जिस चीज़ को भी लेके आप अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को हाई करते जाओगे, आप अपनी लाइफ में उसी के एविडेंस देखोगे, राइट? अब्राहमिक्स कहती हैं कि आपकी फीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं, अगर आपको एक आइसक्रीम खा के ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलता है, आपको एक चॉकलेट खा के मिलता है, आपको कहीं बाहर जाके नेचर में वॉक करने से मिलता है, बस वो सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आप कहीं से भी लेके आइए। अब ये सैटिस्फैक्शन की फीलिंग कैसी? इट्स लाइक कि अम, मान लो कि मुझे वो ₹10 चाहिए, ठीक है? मेरे पास अभी ₹10 नहीं है, मैं उसको मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है? मैं उसको मैनिफेस्ट करे पर वो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ इसके पीछे लगी रहूँ कि वो आए क्यों नहीं, आए क्यों नहीं, आए क्यों नहीं, तो उसको और डिले होगा, राइट? लेकिन अगर उस 10 से ध्यान हटा के 10 से ध्यान हटाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और काम में लग जाऊँ, मैं कहीं और से वो सैटिस्फैक्शन की फीलिंग लेके आऊँ, मैं आइसक्रीम खा लूँ, मैं कहीं बाहर वॉक पे चली जाऊँ, मैं घर पे बैठ के कुछ कॉमेडीज़ मूवी देख लूँ, मैं कुछ और वॉच कर लूँ, राइट? जहाँ से भी मुझे सैटिस्फैक्शन की फीलिंग मिले, अगर वो मैं सैटिस्फैक्शन की फीलिंग लेके आ रही हूँ, तो वो जो ₹10 है ना, वो कब आपके पास आ जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इट्स जस्ट सिंपल। लोग बोलेंगे ये बेतुकी बात है, लेकिन यही सही बात है। जो चीज़ चाहिए भगवान आके खुद से अपना दर्शन नहीं देते हैं ना, देते हैं क्या? नहीं देते। पहले वो फ़ेथ वाली फीलिंग आपको क्रिएट करनी पड़ती है कि नहीं वो एग्ज़िस्ट करता है इस दुनिया में, वो एक सोर्स एनर्जी है जो सब कुछ चला रहा है। तो आपको ये चीज़ें पहले ही फ़ेथ के रूप में लेके आनी पड़ती है, तब जाके कहीं न कहीं उसके एविडेंस मिलना शुरू हो जाता है। ये जस्ट वैसे ही है। लोग बोलते हैं अरे मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, मैं कैसे खुश हो जाऊँ, मैं कैसे सैटिस्फाई हो जाऊँ, मैं उसकी सैटिस्फैक्शन की फीलिंग कैसे लेके आऊँ? ये सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आपको वैसे ही लेके आनी है कि इसमें करना है व्हाट इफ टेक्निक। व्हाट इफ टेक्निक मैं इसमें चीज़ें हाफ़-हाफ़ करके बता रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें बेहतर समझ में आ जाए। फर्स्ट हमने बात किया कि हमें एक सैटिस्फैक्शन की फीलिंग चाहिए। अब वो सैटिस्फैक्शन की फीलिंग हमें लानी कैसी है? व्हाट इफ से। इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास आपको घर लेना है लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं। इमेजिन कीजिए कि अब वो आपके पास पैसे आ गए और आप घर ले रहे हो तो उस घर की फीलिंग कैसी होगी? है ना? कितने सारे लोगों को आप बुलाने वाले हैं अपने घर पे, हर कोई आके बस आपकी तारीफ़ किए जा रहे हैं, तुमने कितनी मेहनत करी है, तुमने घर इतना खूबसूरत घर इतनी अच्छी जगह पे ले लिया, तुमने बहुत मेहनत करी है, देखो ना इस घर की खूबसूरती, इसके इंटीरियर, इसके सोफ़े का कलर, है ना? इसके किचन में कितना अच्छा तुमने सब कुछ लगाया, तुम्हारा फ्रिज कितना प्यारा है। वो सब कुछ व्हाट इफ कि अगर मेरे पास ये घर आ गया तो मैं किस-किस को अपने पास बुलाऊँगा, हाँ? मेरे वो जो गृह प्रवेश की पूजा होती है मैं उनमें किस-किस को बुलाऊँगा, वो सारी फीलिंग आपको पहले लेके आनी पड़ेगी। मुझे पैसा चाहिए और वैसे पैसा आएगा तो उससे कुछ काम होगा, तो हमें उस एंड रिज़ल्ट की फीलिंग पहले लेके आनी पड़ेगी, है ना? इट्स जस्ट सिंपल पर लोगों को लगता है कि नहीं जब तक वो चीज़ मेरे सामने नहीं आ जाएगी हम खुश नहीं हो पाएँगे, हम सैटिस्फाई नहीं हो जाएँगे। ऐसे कैसे होगा कि आप कह रहे हैं कि तुम्हें वो मिलेगा भी नहीं और तुम्हें संतुष्ट भी रहना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप वो सैटिस्फैक्शन की फीलिंग लेके तो आइए कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। ऑलरेडी आपके पास है मतलब वो आपके वॉर्टेक्स में है ना? उसको फ़ील कीजिए, उसके साथ जिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर आप उसके साथ रहिए कि व्हाट इफ क्या होगा अगर उस बंदे से मेरी शादी हो जाए, हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। क्या होगा अगर मेरी जॉब लगी और मुझे एक आज़ादी मिल गई कि तुम कहीं भी घूम फिर सकती हो। वो डेस्टिनेशन चूज़ कीजिए, वो ट्रैवल अपने दिमाग में लिखिए कि अब कहाँ-कहाँ किसके साथ जा रहे हैं, आप सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ जाइए, वो सारी फीलिंग्स आपको खुद लेके आनी पड़ेगी। व्हाट इफ अगर आपके शरीर में जो भी दर्द हो रहा है, वो अगर चला जाए, वो दर्द वहाँ से रिलीज़ हो जाए तो कैसी फीलिंग आएगी? वो फीलिंग पहले लेके आइए, क्योंकि दर्द आपको जन्म से तो होगा नहीं ना, कहीं न कहीं वो बीच में कुछ हुआ होगा तो वो दर्द शुरू हुआ होगा। अगर वो दर्द आपसे दूर हो जाए, वो प्रॉब्लम आपके बॉडी से चली जाए तो कैसा फ़ील होगा? वो सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आप पहले लेके आइए। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो पावर है कि वो हर एक चीज़ को हील कर सकता है, हर एक चीज़ को।
आपने बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियाँ सुने होंगे जहाँ पे जो बड़े-बड़े संत महात्मा रहते हैं वो सिर्फ़ आपको टच करते हैं और आपकी बॉडी की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी रिलीज़ हो जाती है। होती है ना, क्योंकि वो पावर आपके विदिन होती है हीलिंग की। तो फ़ील कीजिए कि क्या होगा अगर ये मेरा बैक पेन ठीक हो गया तो मैं कैसे उठ पा रही हूँ, बैठ पा रही हूँ, मैं प्रॉपर एक्सरसाइज़ कर पा रही हूँ, मैं प्रॉपर मूवमेंट कर पा रही हूँ। क्या होगा अगर मेरा नेक का पेन सही हो गया? क्या होगा अगर मेरे नी का पेन सही हो गया? उस जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए व्हाट इफ़ कीजिए। पहले ये विजुअलाइज़ कीजिए, पहले वो फीलिंग लेके आइए कि अगर ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में आ गई तो क्या-क्या बदलाव होंगे मेरी ज़िंदगी में। हमेशा एंड रिज़ल्ट सोचिए। किसी के कुछ और प्रॉब्लम, किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा होगा, किसी को कुछ और प्रॉब्लम चल रहा है, वो सोचिए। अगर उस रिलेशनशिप से आपको आज़ाद भी होना है तो सोचिए कि अगर आप उस रिश्ते से आज़ाद हैं तो आप अपनी लाइफ में आगे क्या कर रहे हैं? किसी और के साथ हैं, कहीं आप अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको जो करना है सिर्फ़ उस एंड रिज़ल्ट के बारे में सोचिए। उस प्रोसेस के बारे में मत सोचिए कि वो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं। वो करना उसका काम है, वो आपको डायरेक्शन देगा। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको तो एंड रिज़ल्ट चाहिए ना कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, आप खुद के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपका एक बिज़नेस सेटअप हो गया, आप अपने करियर बिल्ड कर रहे हैं। वो सारी चीज़ों की फीलिंग पहले लेके आनी पड़ेगी आपको। पहले उस चीज़ में आपको सैटिस्फैक्शन ढूँढना पड़ेगा। मैं बार-बार ये शब्द बोल रही हूँ क्योंकि लोगों को यही चीज़ समझ में नहीं आती। लोग बोलते हैं हमें पैसा चाहिए, हमें वो डेब्ट फ्री होना है, हमें एक अच्छी रिलेशनशिप चाहिए। अगर डेब्ट फ्री होना है तो विजुअलाइज़ कीजिए कि आपके पास इतना सारा पैसा है कि आप लोगों के पास दे रहे हैं। अफ़र्मेशंस दीजिए दैट आई हैव इनफ टू शेयर एंड स्पेयर, कि मेरे पास बहुत पैसा है लोगों को बाँटने के लिए भी और अपने पास एक्स्ट्रा रखने के लिए भी। ये फीलिंग लेके लोगों को लगता है कि इतने सालों से जो चीज़ें हैं वो चुटकी में हो जाएँगी, चुटकी में भी हो जाएँगी, लेकिन आप उसके अलाइनमेंट में चुटकी में नहीं आ सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन की टेंडेंसी ही नहीं है कि किसी चीज़ पे अचानक से यकीन कर लेने की। हमें पैसा चाहिए लेकिन करोड़ों का बटन मैं बाजू में रख दूँ तो उसको टच करने नहीं आएगी, डर लग जाएगा, अरे हम कहीं फँस ना जाए, कहीं हम पे कुछ ना हो जाए, राइट? तो ये बचपन से हमें चीज़ें कहीं न कहीं वो हमारे दिमाग में फ़ीड है, बट कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा फ़ील करना तो शुरू कर सकते हैं ना, कि अगर हमें डेब्ट फ्री होना है तो वो जब सारे मैं सबके पैसे दे दूँगा तो मुझे कैसा महसूस होगा? मैं अपने लिए और क्या-क्या एक्स्ट्रा खरीद सकता हूँ अगर मेरे पास उतने एक्स्ट्रा पैसे आ गए तो? वो हम महसूस तो कर सकते हैं। गाड़ी चाहिए तो मैंने मेरी जो कार है, जो मेरा ट्रैवल है, वो सब मैंने ऐसे मैनिफेस्ट किया कि उस कार में बैठने से पहले मैंने विजुअलाइज़ कर लिया था कि मैं क्या पहन के उसमें बैठने वाली हूँ। मैंने वैसे ही बैठे, मेरे नीचे वो कार सेम खड़ी रहती थी। मैं वो हर दिन उस कार को देख के ब्लेस करती थी, बेबी यू आर माय फेवरेट एंड आई लव यू। हमने सोचा था कि हम कोई नॉर्मल ऐसे ले लेंगे, चलेगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन आई डोंट नो, मुझे वो अच्छी लगती थी, मैं उसको हर दिन देख के बोलती थी, बेबी यू आर माय फेवरेट एंड आई लव यू, बस मैं इतना ही कहती थी। मैं पर जब भी देखती थी मैं बोलती थी और बेवजह बोलती थी, बिना किसी उम्मीद के कि ये मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जब हमारी कार लेने की बारी आई तो मेरे हस्बैंड ने बोला इसका जो न्यू मॉडल है हम वो ले रहे हैं। आई वाज़ लाइक ओके, क्योंकि उसमें सनरूफ था और मुझे बहुत पसंद था। तो उन्होंने बोला कि इसमें सनरूफ नहीं है लेकिन जो तुम्हें मिलेगा उसमें सनरूफ आएगा। बस ओके। फिर मैंने उनको बताया, जब कार हमारे घर पे आ गई उसके बाद मैंने बताया कि देखो मैंने ये लिख रखा था कि मुझे ऐसे-ऐसे चाहिए, मैं ऐसे-ऐसे करके अपने इन-लॉज़ के साथ उसमें जा रही हूँ, मैंने ये साड़ी पहन रखी है, हम यहाँ जा रहे हैं, और बिल्कुल वो वैसा ही था। ओह ये मैं आपको फ़ोटो भेजूँगी। हमारे उधर एक मिर्ज़ापुर में विंध्याचल देवी है और मैंने वो पिंक कलर की वही साड़ी पहनी हुई है और वो वही था। इट्स अमेज़िंग। अभी मुझे याद आया आपसे बात करते-करते, और मैंने बोला था कि हम विंध्याचल देवी दर्शन करने जा रहे हैं और मैंने लिखा था कि मैंने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी है। मुझे नहीं पता कि मैंने कौन-सी पिंक कलर की साड़ी मैं पहनूँगी, पर मैंने लिखा था कि मैंने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी है और एक्चुअल में मैंने पिंक कलर की ही साड़ी पहन रखी थी। तो आपको नहीं पता, आप बस एक फीलिंग क्रिएट कीजिए, लिख दीजिए और लिख के भूल जाइए, सिंपली भूल जाइए। सैटिस्फैक्शन के साथ लिखा है ना, होगा। उस चीज़ के पीछे मत भागिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि घर वाले हमें शादी के लिए फ़ोर्स किए जा रहे हैं बट हम किसी और को पसंद करते हैं। तो शांत रहिए, एंड रिज़ल्ट सोचिए। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट आपको आते जाएँगे, लेकिन आपका फ़ोकस किस पे रहना चाहिए? आपका फ़ोकस रहना चाहिए कि मुझे उस इंसान के साथ लाइफ़ जीनी है जिनको मैं पसंद करती हूँ। तो आप उसके साथ अपने वो विजुअलाइज़ेशन कीजिए ना। उसके साथ खुद को इमेजिन कीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स मान चुके हैं, आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। उस कपड़े में, उस लहंगे में, उस साड़ी में, जिसमें भी आपको विजुअलाइज़ करना है, उस इंसान के साथ आप खुद को विजुअलाइज़ कीजिए।
इट्स जस्ट सिंपल। लेकिन हमें सिंपल चीज़ें समझ में ही नहीं आती, हम जब तक उसको 2-4 बार बोल बोल के अलग अलग सिचुएशंस ला के उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों नहीं करते। ऑलवेज थिंक अबाउट योर एंड रिजल्ट कि आपको लास्ट में चाहिए क्या। एक सुकून की जॉब, एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा घर, एक अच्छी कार, हमारे बच्चे अच्छे एजुकेशन ले रहे हो, हमारे बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो, राइट, उनकी अच्छी जॉब लग चुकी। आखिरी में हमें तो यही चाहिए ना कि हम सुकून से रह सकें, हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो उस सेटिस्फेक्शन की फीलिंग हम पहले क्यों नहीं लेके आ सकते? क्यों इतनी सारी उथल पुथल हम मचा के रखते कि नहीं ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। वो जब तक नहीं आएगा तब तक हम खुश नहीं हो सकते। और 1000 लोग को जाके अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बोलेंगे कि अभी तक तो हो ही नहीं रहा, पेरेंट्स मान ही नहीं रहे, शादी हो ही नहीं रही, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे। क्यों बोलना? जो चाहिए उसके लिए अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए, जो चाहिए उसके लिए खुद को ब्लेस कीजिए। एक संतोष वाली फीलिंग लेके आए कि भाई ये है मेरे पास। जब ये आपके पास आ जाएगा ना कि ये सुख तो ऑलरेडी मेरे पास है, उस चीज़ को आपके पास आने में ना आई ब्लिंक करने जैसा टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। मैं मेडिटेशन के लिए इसलिए बोलती हूँ, लोग मेडिटेट करते हैं और उठ जाते हैं। मेडिटेशन आपको अलाइनमेंट में लेके आता है, लेकिन हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। मेडिटेशन आपको एक पाथ दिखाता है कि आपको उस रास्ते पे जाना, लेकिन हम वो जाना ही नहीं है। हमें दिल्ली से लेके मेरठ तक जाना है तो हमें सिर्फ दिल्ली से लेके मेरठ पे ही फोकस करना है, इधर उधर कहीं नहीं देखेंगे। अरे नहीं, दिल्ली से लेके मेरठ में जाना तो उस हाईवे को एंजॉय करो। उस हाईवे के नीचे बहुत सारे पेड़ पौधे आते हैं, उस खेतों को देखो, वो सारा रास्ता एंजॉय करते करते जाओ। और आप मेरठ कब पहुंच जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आपकी जो जर्नी है यहाँ से लेके जो जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, उसके बीच में वो रास्ता बहुत खूबसूरत है। आप उसे एंजॉय करते जाओ, यही तो आपका एक्शन है। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब पहुँच गए, कब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप उसके बीच में एक्शंस भी लोगे, लेकिन वो एक्शंस कहाँ होगा? आपके इम्पल्स वाला एक्शन होंगे जो आपको यूनिवर्स रास्ता दिखाएगा। मैं ये नहीं कहती कि बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। लेकिन 1000 रास्ते चूज़ करने की बजाय मेडिटेशन करके कोई वो जो एक रास्ता दिखाता है, अगर आप उस पर चलोगे तो आपको वो हर चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हो। और आपको वो बिल्कुल मेहनत जैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल हार्डवर्क जैसा नहीं लगेगा कि आप हार्डवर्क कर रहे हो। मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं घर पे आती हूँ, मैं घर के सारे काम करती हूँ, मैं पर्सनल सेशंस लेती हूँ, मैं हीलिंग करती हूँ, मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, लेकिन मुझे इन सब में सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं कभी नहीं बोलती कि मैं थक गई हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। ये बस वैसे ही है क्योंकि ये मेरी लाइफ का पाथ है, और जो मेरी लाइफ का पाथ है उसके लिए मैं कभी बोर हो ही नहीं सकती हूँ। मुझे मज़ा आता है लोगों से बातें करके, मुझे मज़ा आता है जब वो खुश होते हैं, मुझे बाद में कॉल करते हैं, मैडम थैंक यू सो मच, मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, थैंक यू सो मच, मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया। मुझे बहुत सुकून मिलता है और इसलिए मुझे थकान होती ही नहीं है। तो आप भी ये करके देखिए। वीडियो लंबा चला गया, लेकिन मैंने इसमें बहुत सारी बातें बोली हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ आए। नहीं समझ आए आप मुझे कमेंट करना, पर ये बहुत डीप है। और अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके सारे मैनिफेस्टेशन चुटकियों में होना शुरू हो जाएगा। सेटिस्फेक्शन की फीलिंग बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। मुझे बहुत सारे मैसेजेस वो रिसीव हो रहे हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, कमेंट करने के लिए, अपने डाउट्स बताने के लिए, ताकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब आपको दे सकूँ। इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड आई एम ग्रेटफुल।